अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ तफसीरुल इस्लाम आपके सामने। अच्छा जी, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक होगा फोर्स एंड मोशन, यानी कि चैप्टर नंबर 3। अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 बनता है। ठीक है। और वैसे भी ओ लेवल्स में भी ये मौजूद है चैप्टर्स, और फेडरल बोर्ड में भी मौजूद है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे शॉर्ट टेक्निक के साथ, शॉर्ट सॉल्यूशंस के साथ, ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो सके। ठीक है जी। तो आज हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि कुछ पता चले कि इस चैप्टर को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। चलें जी। पहला सवाल है, अ मिनी बस स्टार्ट्स मूविंग from the position of rest at a bus stop with a uniform acceleration। यानी कि एक मिनी बस जो है वो बस स्टॉप पे रुकी हुई थी और फिर स्टार्ट होती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। ड्यूरिंग 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में, यहाँ पे देखें ये नहीं है कि 5 सेकेंड में, 5वें सेकेंड में। ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर्स। यानी कि 5वें सेकेंड में इसका फासला 22.5 मीटर्स है। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। अब आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है और टोटल डिस्टेंस मालूम करना है 5 सेकेंड में। अब क्योंकि ये पहला सवाल है तो मैं इसका डाटा भी बना देता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर हो। तो देखें जी, अगर हम देखें यहाँ पे डाटा क्या है कि मिनी बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और डिस्टेंस इन 5th सेकेंड ये है 22.5 मीटर। यानी कि देखें, अगर हम कहें कि 5वें सेकेंड से पहले जो डिस्टेंस है वो उसने कितने सेकेंड में कवर किया है, वो 4 सेकेंड में किया है। तो उसको अगर हम कह दें S4 और टोटल डिस्टेंस को कह दें S5, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा S5 माइनस S4। ठीक, सही है। ये आगे हम सोल्यूशन में देखेंगे। तो हमें ये दो चीजें दी हुई है और मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और टोटल डिस्टेंस यानी कि S5 मालूम करना है। यानी कि S5 है टोटल डिस्टेंस और जो 4 सेकेंड में किया है शुरू के 4 सेकेंड में वो है S4। अब देखें सोल्यूशन में जब भी VI 0 हो तो आपके पास हमेशा ऑप्शन 90% रहता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसको S इजिकल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने ये कहा कि 5वें सेकेंड में 22.5 मीटर्स इसने कवर किया है, यानी कि S5 माइनस S4 इजिकल्स टू 22.5 मीटर्स। अब फॉर्मूला हमने ये ऊपर वाला यूज करना है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जब VI 0 हो जाएगा, जब VI 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जब VI 0 होगा तो ये VIT भी 0 हो जाएगा। यानी कि S इजिकल्स टू हाफ AT स्क्वायर। तो S5 की जगह जब हम हाफ A रखेंगे और S4 में भी हाफ A कॉमन आ जाएगा तो T स्क्वायर दोनों के आ जाएंगे। यानी कि S5 है तो 5 का स्क्वायर, S4 है तो 4 का स्क्वायर। अगर होता डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड तो यहाँ पे आ जाता है S4 माइनस S3, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये एज इट इज है 22.5। अब हमने देखा कि S हाफ A 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 क्या बनेगा, 25 माइनस 16 होता है 9। तो यहाँ पे जब A मालूम करना है तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 जाके डिवाइड हो जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सही है, इसको आप करेक्ट कर लिएगा। फिर S5 आपने मालूम करना है, वो किसके बराबर होगा, हाफ AT स्क्वायर। यानी कि हाफ A की जगह वहां 5 और T स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर।
और 5 का स्क्वायर 25, 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 125। 125 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 62.5 मीटर। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे सवाल। ये कह रहे हैं इन द ग्राफ बिलो हाउ मच द कार ट्रेवल्स बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे है टाइम और वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी। अब अगर मैं कहूँ एरिया मालूम करें, किसी भी ग्राफ का जब एरिया मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, वी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब स्लोप मालूम करते हैं तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको देखें वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने क्या मालूम करना पड़ेगा, एरिया। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, यानी कि 2 से 5 तक ये हमने देखा ग्राफ में बन रहा है एक रेक्टेंगल। अगर होता 0 से 2 सेकेंड तक तो ये बनता ट्राइंगल, सही है। 5 to 9 सेकेंड होता तो ये भी बनता ट्राइंगल, लेकिन 2 to 5 सेकेंड क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये सवाल सिर्फ 1 सेकेंड में हो जाएगा, यानी कि आपने कहा लेंथ कितनी है 5 माइनस 2 3, और ब्रेथ की विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 12। तो ये 12 3 36 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। आपको कोई और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये होता कि 0 से 2 सेकेंड तक तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते, वो होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। ये कह रहे हैं द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहा है किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ा है, हमें मालूम करना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोमेंटम 20% बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अभी हम क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम का चेंज होना है, वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली लाइन यही लिखी हुई है, देखें कि क्लासिकल फिजिक्स देयर विल बी नो चेंज इन द मास, सो द लीनियर मोमेंटम increases due to increase in velocity, यानी कि सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो mv, और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv स्क्वायर। तो जब हम कहते हैं कि 20% इंक्रीज हो गई क्या वेलोसिटी, तो 20% का मतलब है 1 प्लस 0.2। अगर हम कहेंगे 30% तो 1 प्लस 0.3। अगर हम कहेंगे 40% तो 1 प्लस 0.4। अगर हम कहेंगे 60% तो 1 प्लस 0.6। तो यहाँ पे कितना है 20% है, तो वेलोसिटी में कितना इजाफा हो गया 1 प्लस 0.2, यानी कि 1.2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें भी हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि उसमें वेलोसिटी पे स्क्वायर है, तो वी एफ स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1.2 वी आई स्क्वायर। सही है, तो 1.2 यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये आ जाएगा 1.44 क्योंकि पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.44 वी आई स्क्वायर। तो अब हमने कहा ये 1.44 आ रहा है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई 44%। कितने परसेंट इंक्रीज हुई 44%। तो हमने लिख दिया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 44%। अगर ये होता कि 30% बढ़ गई है तो क्या होता, ये होता 1.0.3 यानी कि 1.3 वी आई स्क्वायर। 1.3 वी आई स्क्वायर की जगह 1.69, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी 69% बढ़ गई। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जब तक कि आप नेक्स्ट वीडियो तक
आपका अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।